Assalamualaikum everyone. We are at Qasas Olympia. अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे साथ हमारे एग्जीबिशन कसस ओलंपिया में हमारे साथ जुड़े हैं इकरा पब्लिक स्कूल के बच्चे और उनके टीचर्स भी, हीना मैम मड़ियार एंड सुमैया मैम। तो मैं सबसे पहले तो इकरा पब्लिक स्कूल का जो है वो तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी कि उन्होंने जो है वो इस इल्म और हिकमत भरी मजलिस में अपने बच्चों को जो है वो शामिल किया है। तो बच्चों चलो आज मेरे साथ आप इस सुहाने सफर में चलोगे ना? इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हमारा ये सफर जो है वो बहुत सुहाना रहेगा और आज आपसे जो है वो एग्जीबिशन से बहुत ज्यादा जो है वो मालूमात हासिल कर सकोगे। तो आओ मेरे साथ। आज आप जिस एग्जीबिशन में आए हो उसका नाम है कसस ओलंपिया। कसस ओलंपिया का माना है पैगंबरों की जिंदगियां, ठीक है। तो आज हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगियों के बारे में कुछ मालूमात हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पर आपको कुछ प्रोफेट्स के नाम दिखाई दे रहे हैं। तो ये उन प्रोफेट्स के नाम है जिनका जिक्र कुरान में आया है। देखिए बच्चों, वैसे तो दुनिया में 1,24,000 अंबिया आए हैं, लेकिन कुरान में सबका जिक्र नहीं है। कुरान में टोटल 25 नबियों का जिक्र है जिनके हमने यहाँ पर नाम जो है वो मेंशन किए हैं, हजरत आदम लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, ठीक है। तो आए आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के मुताबिक। तो देखिए इसमें हमने दिखाया है कि सबसे पहले अल्लाह ने क्या बनाया है? कलम, ठीक है। आपको ये पढ़ना है साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले अल्लाह ने कलम बनाया और कलम को हुक्म दिया कि जो भी वाकयात होने वाले हैं कयामत तक वो सारे कलम ने वो सारे लिख दिए, ठीक है। फिर अल्लाह ने जो है वो ये कायनात बनाई, ठीक है। अब जो है वो अल्लाह ने सबसे पहले ह्यूमन बीइंग जो है वो यानी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की। अल्लाह ने आदम को किस चीज से बनाया है? मिट्टी से, ठीक है। तो मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की और उनकी ही लेफ्ट पसली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम उनको पैदा किया, यानी कि हजरत आदम और उनकी वाइफ जो है वो हजरत हव्वा को पैदा किया। अब जो है वो उन दोनों को जन्नत में रखा गया, ठीक है। और अल्लाह ने उनको जो है वो क्या कहा कि आप जन्नत में जहाँ चाहे घूम फिर सकते हैं, जो चाहे खा सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर दरख्त के बारे में बताया कि भाई आपको उस दरख्त के पास नहीं जाना। ये दरअसल अल्लाह की तरफ से टेस्ट था। अदरवाइज देखिए ऐसा तो कोई जन्नत में फल नहीं था कि वहां नहीं जाना है, लेकिन अल्लाह की तरफ से हमारी जिंदगियों में आजमाइशें आती हैं। देखिए हमारे लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। तो अल्लाह ने हजरत आदम और हव्वा के लिए भी एक जो है वो रूल बनाया था कि आप सब कुछ कर सकते हो लेकिन एक दरख्त के पास नहीं जाना। अब चूंकि शैतान उसको पहले से ही बहुत गुस्सा था कि अल्लाह ने जो है वो आदम को बनाया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। तो इब्लीस जो है वो उसको गुस्सा आया कि मैं तो मिट्टी से, आदम मिट्टी से बने हुए हैं जबकि मैं आग से बना हुआ हूँ। आग तो जो है वो बुलंद है, क्योंकि देखिए आग के शोले होते हैं वो ऊपर जाते हैं और मिट्टी जो है वो कहाँ जाती है? नीचे। तो वो उसने ना वो घमंड किया अपनी क्रिएशन का कि मेरी क्रिएशन इससे बेहतर है तो मैं क्यों इसको सजदा करूं, ठीक है। तो अब इसके बदले में अल्लाह ने फिर उसको जो है वो जन्नत से निकाल दिया। तो अब उसको जन्नत से निकलना पड़ा, किसकी वजह से निकलना पड़ा? हजरत आदम अलैहिस्सलाम यानी कि इंसान की वजह से, ठीक है। अब उसको गुस्सा आया, तो नेचुरली गुस्सा आया तो उसने क्या कहा कि ए अल्लाह तू आदम की वजह से तूने जो है वो मुझे जन्नत से निकाल दिया। अब देख मैं भी जो है ना तेरे ये जो है वो बंदे हैं ना उनको हर जगह से मैं गुमराह करूंगा, अपनी तरफ उनको खींचूंगा। अल्लाह ने भी कहा कि जाओ जो तेरी पैरवी करेगा वो तेरे बंदे हैं और तुम और तेरे जो है वो बंदे होंगे उनका ठिकाना जहन्नम होगा और मेरे बंदे उन पर तेरा कोई बस नहीं चलेगा। तो आज हमारी जिंदगी में इर्द गिर्द जब हम देखते हैं कि हम ऐसी चीजें करते हैं जिसका हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया, तो दैट मीन्स हम किसकी बात मान रहे होते हैं? शैतान की। और शैतान की बात मानेंगे तो ठिकाना क्या होगा? तो फिर हमें किसकी बात माननी है? अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कुरान की बात माननी है, ठीक है। अदरवाइज फिर हमारा ठिकाना भी क्या होगा? तो ये जो है एक लेसन देखिए इस मॉडल में हमें बहुत सारे लेसन मिलते हैं कि एक तो तकब्बुर नहीं करना,
अल्लाह ने आपको अच्छी आवाज दी है, टैलेंट दिया है, किसी का ड्राइंग अच्छा है, कोई आर्ट में अच्छा है, तकब्बुर नहीं करना, क्योंकि तकब्बुर अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं। हदीस में आता है कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह ने आपको कोई अच्छी एबिलिटी दी है तो हमें क्या करना है? अल्लाह का शुक्र अदा करना है और हर चीज का कनेक्शन किसके साथ जोड़ना है? अल्लाह से। तो तकब्बुर जो है वो कभी नहीं करना, ठीक है? क्योंकि तकब्बुर करना किसकी निशानी है? शैतान की। तो हमें शैतान जैसा बनना है? नहीं बनना ना, हमें तो आदम जैसा बनना है। क्योंकि देखिए आगे क्या होता है कि शैतान है ना और आदम अलैहिस्सलाम को वर्गलाता है, हवा को और आदम को, कि तुम है ना इस फल, जो ये दरख्त है ना जिससे अल्लाह ने मना किया था, उसका फल खा लो तो तुम हमेशा जन्नत में रहोगे, तुम्हें मौत नहीं आएगी। अब उसने वर्गलाया, आदम और हवा ने वो फल खा लिया। अब जैसे ही उन लोगों ने फल खाया, उनके जो जन्नती लिबास थे वो उतर गए। अब वो जो है वो उनके लिबास उतर गए तो वो भी जो है वो बहुत डर गए और उन्होंने जो है वो जन्नत के दरख्तों के जो पत्ते थे उनसे अपने सतर जो है वो अपने जो है वो पार्ट्स है प्राइवेट, उनको ढांकने शुरू कर दिए। अब देखिए अल्लाह ने कहा मैंने तुम्हें मना किया था ना कि वहां नहीं जाना, तो अब तुमने मेरी नाफरमानी की है तो निकल जाओ इस जन्नत से। यहाँ पर दूसरी चीज देखने को मिलती है कि अल्लाह की बात अगर न माने तो नबी को भी अल्लाह जन्नत से क्या करता है? तो मैं और आप अगर अल्लाह की बात नहीं मानेंगे तो हमारे साथ क्या होगा? मिलेगी जन्नत। तो जन्नत कब मिलेगी? जरा जोर से बोलिए। अल्लाह की बात मानेंगे तो ही मिलेगी, ठीक है? तो अब ये जमीन पर आ गए। अब ये है जमीन से शुरुआत हुई है इंसानों की। अब आदम अलैहिस्सलाम और हवा, दुनिया में सिर्फ यही दो है, ठीक है? अब इनके धीरे धीरे बच्चे हुए, लेकिन अब वो बच्चे तो भाई बहन है, तो फिर उनकी शादियां कैसे होगी, बच्चे कैसे होंगे? तो इसके लिए अल्लाह ने एक खास जो है वो एक रूल बनाया था कि हजरत हवा अलैहिस्सलाम को हर प्रेगनेंसी में जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, ठीक है? एक लड़का और एक लड़की, और अब दूसरी डिलीवरी में फिर एक लड़का एक लड़की, इस तरह से बच्चे पैदा होते थे। और अल्लाह का हुक्म था कि पहली जो है वो डिलीवरी में जो लड़का पैदा हुआ है उसकी शादी दूसरी डिलीवरी में जो लड़की पैदा हुई है उससे करनी है, क्योंकि उस वक्त ये रूल था कि जो भाई बहन साथ में पैदा होंगे जुड़वा, वो सगे भाई बहन है, ठीक है? तो अब देखिए इस तरह से नस्लें चली। तो क्या हुआ कि हजरत आदम और हवा के एक बेटे हैं, हाबिल और एक काबिल। अब हाबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई थी वो इतनी खूबसूरत नहीं थी, और काबिल के साथ जो लड़की पैदा हुई थी वो खूबसूरत थी। अब उसकी शादी हाबिल से होनी थी, लेकिन काबिल ने कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है हाबिल की बहन, मैं तो जो मेरे साथ पैदा हुई है उसी से शादी करूंगा, ठीक है? भला भाई बहन कभी शादी कर सकते हैं? तो काबिल ने कहा नहीं, मुझे वो पसंद नहीं है, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। अब वो जिद पर अड़ गया। आदम ने कहा चलो तुम दोनों हाबिल और काबिल कुर्बानियां पेश करो, जिसकी कुर्बानी अल्लाह कबूल कर लेगा उसकी शादी होगी। अब देखिए उन्होंने क्या किया कि कुर्बानियां पेश की। हाबिल वो है ना बकरियां चराता था, तो उसने एक ताजा मोटा जो है वो बकरी उसको पेश किया, और काबिल जो है वो खेती करता था, लेकिन उसकी देखिए नियत में ही झोल था, तो उसने सड़ी हुई जो है वो जो ये खेती थी ना वो पेश की। अब जाहिर है अल्लाह ने किसकी कुर्बानी कबूल की होगी? हाबिल की। तो अब काबिल को गुस्सा आया, तो उसने क्या किया पता है? काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। ये दुनिया का पहला कत्ल है जो हुआ है, पहला कत्ल, अभी तक कोई कत्ल नहीं हुआ था। किसने किया? काबिल ने किया। किसको किया? हाबिल को। अब देखिए कत्ल तो कर दिया, लेकिन उसको पता नहीं था कि अब इस लाश के साथ मैं क्या करूं। अब वो पूरा दिन अपने भाई की लाश को लेकर फिरा। तब अल्लाह ने एक कौवा भेजा, और उस कौवे ने जो है ना वहां पर एक जो है वो जमीन को खुरेदा, और दूसरा कौवा था उसको वहां पर दफन कर दिया। अब ये काबिल समझ गया कि मुझे मेरे भाई की जो लाश है उसके साथ ये करना है, फिर उसने उसको दफनाया। तो इस तरह ये दुनिया का पहला कत्ल है। हदीस के अल्फाज हैं कि कयामत तक जितने भी कत्ल होंगे, जो कोई भी किसी को जुल्मन कत्ल करेगा तो उस पर तो उसका गुनाह है, लेकिन उसका गुनाह किसके सर भी जाएगा? काबिल के, क्योंकि कत्ल की शुरुआत किसने की है? काबिल ने। तो ठीक है, देखिए कोई भी नई जो गलत है इस्लाम में नहीं है उसको हमें शुरू नहीं करना, क्योंकि क्या होगा आप तो छोड़ दोगे,
लेकिन आपके पीछे वो देख कर करेंगे तो इसका गुनाह भी किसके सर आएगा? आपके। ठीक है, अब देखिए आदम को भी, ये पूरा हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मॉडल हमने देखा। अब यहाँ पर एक चीज और कर दूं कि जमीन पर आने के बाद कितने साल हजरत आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे, क्योंकि उनसे वो खता हो गई थी, अल्लाह का एक हुक्म नहीं माना था, तो वो रोकर जो है वो ये दुआ पढ़ा करते थे। ठीक है, ये दुआ जो आपको यहाँ पर दिख रही है, गुनाहों से बचने की दुआ है, सूरे आराफ की आयत नंबर 23 है। तो हमें भी देखिए, गुनाह हम नेचुरल है, हदीस के अल्फाज है कि इब्ने आदम इंसान, ठीक है, वो खता का पुतला है, उससे खता होगी, लेकिन बेहतरीन वो है जो गलती के बाद क्या कर ले। तो अगर कभी भी लाइफ में गलती हो तो क्या करना है? फौरन तौबा करनी है। तो इब्लीस ने क्या किया था? तकब्बुर। और आदम ने क्या किया? तो इस लेसन से सीख मिलती है कि तकब्बुर नहीं करना, और गलती हो जाए तो हमें आदम जैसा बनना है। क्या करना है? तौबा करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट जो मॉडल है वो है हजरत नूह अलैहिस्सलाम का। ठीक है, अब देखिए आदम के बाद कई साल गुजर गए। अब सबसे पहले नबी हमने देखा कौन है? आदम। अब ये नबी तो है, लेकिन नबी के साथ साथ हजरत नूह अलैहिस्सलाम रसूल भी। ठीक है, देखिए नबी और रसूल में फर्क होता है, वो मैं फिर आपको वहां पर आगे जो चार्ट होगा उसमें सब एक्सप्लेन करूंगी। सब दुनिया में सबसे पहले रसूल जो आए हैं वो कौन है? नूह अलैहिस्सलाम। आदम जो है वो नबी थे, और नूह जो है वो नबी के साथ साथ क्या थे? और आपने अपनी कौम को 950 साल 950 ईयर्स, हजार, ठीक है, 950 साल अपनी कौम को दावत दी। क्योंकि देखिए नूह अलैहिस्सलाम का वो जमाना है जब बुतों की पूजा शुरू हो। देखिए आदम अलैहिस्सलाम के जमाने तक अभी बुतों की पूजा शुरू नहीं हुई थी, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम का जमाना है जब से बुतों की पूजा शुरू हुई। बुतों की पूजा समझती हो क्या? मूर्तियों की पूजा। तो सबसे पहले मूर्ति पूजा कहाँ शुरू हुई है? नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया, तो जब वो समझाते थे ना, वो हंसते थे, उन पर मजाक उड़ाते थे कि ये क्या नई बात लेकर आए। ठीक है, अब अल्लाह ने नूह को हुक्म दिया एक कश्ती बनाओ। अब उन्होंने ये कश्ती बनाना शुरू कर दी। अब जब हजरत नूह कश्ती बना रहे थे ना, तो लोग वहाँ से गुजरते। अब जाहिर है उस वक्त पानी तो था नहीं, तो वो हंसते थे कि ये पागल हो गई है, ये किस चीज की कश्ती बना रही है, और कश्ती का करेंगे क्या, लेकर कहाँ जाएंगे। लेकिन नूह ने ये नहीं सवाल किया कि अल्लाह मैं कश्ती क्यों बनाऊं, क्योंकि अभी तो उनको भी नहीं पता ना तूफान आने वाला है। तो यहाँ से ये सीख मिलती है कि अल्लाह का हुक्म मिले तो फौरन करना है, उसमें अगर मगर नहीं करना। जैसे ही हुक्म मिला तो उन्होंने कश्ती बनाना शुरू कर दी। लोगों ने मजाक उड़ाया, हंसा, लेकिन उनकी परवाह नहीं की। तो हमें भी हमारी जिंदगी में लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, उनकी परवाह नहीं करनी। हमें क्या करना है? हक पर फोकस करना है, अल्लाह का हुक्म मानना है। अब कश्ती बन गई, 3 मंजिला कश्ती बनी, और अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपने साथ जो ईमान वाले हैं उनको ले लो, और हर किस्म के जानदार का जोड़ा ले लो। अब सब लोग आ गए, और आसमान से इतनी तेज बारिश बरसी, जमीन से जो है वो, जमीन से भी पानी निकलना जो है वो शुरू हो गया। पूरी दुनिया पर पानी पानी हो गया। अब देखिए 950 साल दावत दी थी, लेकिन पता है कितने लोगों ने माना था? 72। ये सबर है कि आप जब हक बात लोगों को बताओगे ना, तो लोग नहीं मानेंगे। तो याद रखें कि आप तादाद में कम हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो और वो लोग ज्यादा है तो वो सही है। ठीक है, हक जो है वो हमेशा अकेला रहता है, तो हक को किसी की परवाह नहीं होती। हक के साथ कौन होता है? अल्लाह। तो जब अल्लाह हमारे साथ है तो हमें किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। तो अब नूह जो है वो निकले, कितने जो है वो दिनों तक कश्ती जो है वो चलती रही। फिर आखिरकार जब पूरी दुनिया डूब गई, सिर्फ ईमान वाले बचे, तो अल्लाह ने जो है वो, ये जूदी पहाड़ है, वहां पर उस कश्ती को जो है वो उतरने का हुक्म दिया। बारिश रुक गई, फिर यहाँ पर उतरे। तब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जो है वो इस तरह से 7 डाले, ठीक है ना, दाल खाते हो ना आप, 7 दालें जो है वो मिक्स थी, उसका खिचड़ा बनाया। हम जो है वो खिचड़ा कब बनाते हैं? मुहर्रम, 10वीं मुहर्रम। क्यों पता है?
क्योंकि 10वीं मुहर्रम ही वो दिन था जब हजरत नूह की कश्ती जूदी पहाड़ पर उतरी थी। तो उन्होंने ये बनाया, तो उनके शुक्राने के तौर पर हम भी ये नहीं पता कि क्यों, बस बनाते हैं तो बनाते हैं। हर चीज में बेटा पहले जानना है, नॉलेज हासिल करना है कि ये क्यों होता है, ठीक है। तो ये है हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया, ठीक है। अब आते हैं नूह के बाद नेक्स्ट रसूल है, वो है हजरत, नाम पढ़िए क्या है, हूद अलैहिस्सलाम। और हूद अलैहिस्सलाम की जो कौम है, उनके लोग हैं, उनको कहा जाता है, पढ़िए क्या है, कौमे आद, ठीक है। प्रोफेट का नाम बोलिए, और उनकी कौम का नाम, ये भी रसूल है, ठीक है। इन्होंने भी अपनी कौम को सेम कहा कि भाई एक अल्लाह को मानो, लेकिन कौम जो है वो हंसती रही, मजाक उड़ाती रही। देखिए इनके लिए ना कुरान में लफ्ज आया है, क्या पढ़िए, इमारतें पर। इनके लिए ये क्या थे पता है, ताकतवर बहुत ही ज्यादा थे। देखिए इस चार्ट में आपको दिखाई देगा कि इनकी हाइट भी कितनी ज्यादा थी। और पता है आजकल तो क्रेन है, जेसीबी है, तो बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, लेकिन उस जमाने में जब कुछ नहीं था तब भी ये लोग इतने बड़े बड़े मकान बनाते थे। और दुनिया में सबसे पहले जिन्होंने पिलर्स बनाए और उस पर इमारतें बनाई वो है कौमे आद। ये याद रहेगा आपको, ठीक है। दुनिया में सबसे पहले पिलर्स पर मकान किसने बनाए, कौमे आद। तो इतनी ताकत अल्लाह ने दी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया पता है, अपनी ताकत के घमंड में वो लोग क्या हो गए, चूर हो गए, अल्लाह को ही भूल बैठे। जैसा कि मैंने कहा कि अल्लाह ने अगर आपको कुछ दिया है तो आपको अल्लाह का शुक्र करना है, ये नहीं कि अल्लाह को ही छोड़ दो। इन्होंने सेम किया तो अल्लाह ने उन पर अजाब भेजा, और उन पर अजाब जो आया है आपको पता है, इतनी ताकतवर कौम है, ठीक है, लेकिन अल्लाह ने उन पर क्या अजाब भेजा पता है, एक हवा। अब आप मुझे बताइए, कौम इतनी ताकतवर और हवा कैसी होती है, हल्की होती है ना। तो देखिए ये अल्लाह दिखा रहा है कि मुझे इतने ताकतवर लोगों को तबाह करने के लिए किसी बड़े लश्कर की जरूरत नहीं। एक आंधी से अल्लाह ने उनको तबाह कर दिया। एक आंधी भेजी जो 7 रातें 8 दिन मुसलसल चलती रही और ये अपने घरों में ऊँधे पड़े थे, ठीक है। तो ये है हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मॉडल। इससे सीख मिलती है कि अपनी ताकत पर कभी भी घमंड नहीं करना, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट रसूल है हजरत, पढ़िए कौन सा है नाम, ठीक है, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। और इनकी कौम को जो कहा जाता है वो है समूद। क्या कहा जाता है, मुझे सुना ही नहीं लेगा, थोड़ा जोर से बोलिए, समूद, ठीक है। अब इनके बाद इनकी खासियत क्या है, इनकी खासियत ये है कि ये लोग पहाड़ों को चीर कर मकान बनाते थे। वो लोग क्या करते थे, पिलर्स पर बड़ी बड़ी इमारतें, और ये लोग भी पहाड़ों को चीर कर देखे ऐसे बड़े बड़े मकान जो है वो बनाते थे। इतनी इनमें भी ताकत थी। अब इन्होंने जब हजरत सालेह ने कहा कि अल्लाह को मानो, तो उन्होंने कहा कि हम कैसे माने कि आप अल्लाह के पैगंबर हैं, आप कोई मौजिजा दिखाइए। मौजिजा किसे कहते हैं, करिश्मा। देखिए मौजिजा का माना है अक्ल को आजिज करने वाली शय, यानी कि मौजिजा, यानी कि कोई आम बंदा ये नहीं कर सकता, वो अल्लाह की कुदरत से होता है, इसे मौजिजा कहते हैं। तो कौम ने कहा हम कैसे यकीन करें कि अल्लाह ने आपको चुना है, तो उन्होंने कहा आप ऐसा करें, ये जो है वो एक पत्थर है बड़ा सा, एक जो है वो माउंटेन था, कहा इसके अंदर से हमें एक ऊँटनी निकाल कर दिखाई। आप देखो ये कैसी अजीब बात है ना। लेकिन कौम ने मांगा, क्योंकि उनको तो यही था ना कि ये नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो वाकई अल्लाह के हुक्म से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने मौजिज़ा दिखाया, और एक ऊँटनी जो है वो इस पहाड़ को चीर के उसमें से ऊँटनी निकली। अब ऊँटनी निकली, अल्लाह ने हुक्म दिया कि एक दिन ऊँटनी पानी पिएगी कुएं से, उस दिन कौम को नहीं पीना, और दूसरे दिन कौम पिएगी, ठीक है। अब ये तो तय हुआ। अब एक पूरा दिन लोगों को पानी नहीं मिलता था, हाँ इसका दूध वो पी सकते थे, लेकिन अब जो है ना जिसकी फितरत में ही कजी होती है वो लोग सुधरते नहीं है। अब इनको ये भी प्रॉब्लम हुआ कि ये कैसे कि भाई एक दिन ऊँटनी पानी की हम नहीं पी सकते। उन्होंने मिलकर क्या किया, इस ऊँटनी की मार देते हैं, ये फितना ही जो है वो क्या कर देते हैं, खत्म कर देते। तो ये अल्लाह की ऊँटनी थी, इसके लिए कुरान में अल्फाज आए हैं, ये अल्लाह की ऊँटनी है। इसको उन्होंने मार दिया तो उन पर अजाब आया। उन पर जो है वो 2 तरीके से अजाब आया। एक, आसमान से जोरदार चीख आई,
और दूसरा जो है वो जलजला आया और सब के सब जो है वो क्या हो गए, खत्म हो गए। ठीक है, तो ये है हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए हजरत इब्राहिम जो है वो, उनका एक लकब है खलीलुल्लाह। क्या लकब है? खलील का माना है दोस्त। तो अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या कहा है? क्या कहा है? अपना दोस्त कहा है। आप सोचे कि जिसको अल्लाह अपना दोस्त बनाए वो कैसा होगा? आम होगा या खास होगा? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी बहुत ही खास है। सबसे पहले तो देखिए उनके जमाने में बुतों की पूजा होती थी और उनके जो वालिद थे हजरत इब्राहिम के बाप, वो भी मूर्तियां बनाते थे। तो देखिए इब्राहिम अभी बच्चे हैं, सबसे इनकी है ना, इब्राहिम की पूरी जिंदगी इम्तिहान है। हर एक इम्तिहान पास किया, दूसरा पास किया, तीसरा। ठीक है, अल्लाह ने इतनी सारी आजमाइशें इनके लिए रखी थी। तो हमें भी देखिए हमारी लाइफ में आजमाइशें आएंगी, लेकिन उनमें जो है वो हजरत इब्राहिम हमें जो है वो उनका सामना करना है। सबसे पहला इम्तिहान उनका लिया गया अकल और फितरत का, कि भाई बुतों की पूजा मैं क्यों करूं? ये बुत जो है वो ना तो खाते हैं, कुरान में ये आयत है कि तुम खाते क्यों नहीं, तुम पीते क्यों नहीं? तो ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना जवाब देते, तो ये मेरे खुदा कैसे हुए? ठीक है, तो सबसे पहला इम्तिहान था हज़रत इब्राहिम का कि अपने खुदा को पहचानो, अपनी अक्ल दौड़ाओ कि बुतों की पूजा मैं क्यों करूं। तो बाप ने उनको कहा कि इब्राहिम घर से निकल जाओ वरना मैं तुझे पत्थर मारूं। अब आपको कोई कहे कि घर से निकल जाओ, अल्लाह को नहीं मानना, तो क्या करोगे? सोचे इब्राहिम अभी छोटे हैं और बाप कह रहा है कि अगर मेरे बुतों की पूजा नहीं करोगे तो मैं घर से निकाल दूंगा। और इब्राहिम ने क्या किया पता है? क्या किया होगा? घर से निकल, ये पहला इम्तिहान। घर से निकलना गवारा किया, लेकिन अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं किया। ठीक है, तो अब देखिए इनकी जो कौम थी बुतों की पूजा करती थी। ईद के दिन ये लोग बड़े बड़े उनके बुत थे, उनके आगे खाने रखते थे। अब कौम जो है वो ईद मनाने पीछे से इब्राहिम ने क्या किया पता है? उनके सारे बुत तोड़ के रख दिए और एक बड़ा बुत जो है वो, और उन्होंने क्या किया पता है? बड़े बुत के हाथ में ये कुलारा दे दिया। अब कौम आए, उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे बुतों को किसने तोड़ा? अब उनको इब्राहिम याद आया, बुलाया कि हमारे बुतों के साथ इसने क्या किया है? तो इब्राहिम ने कहा कि देखो मुझे तो लगता है कि ये बड़े बुत ने ये किया है, क्योंकि हथौड़ा किसके हाथ में है? तो हथौड़ा जिसके हाथ में होगा उसी ने ये किया है। अब इब्राहिम ने क्या कहा पता है? तुम अपने बुतों से ही पूछ लो कि किसने किया है। अब वो सोच में पड़ गए, भला बुत जवाब देने वाले थे? नहीं देने वाले। ये दरअसल उनका एक स्टाइल था, तो उनको समझ में आया। अब उन्होंने कहा कि ये ना इब्राहिम बहुत हद से बाहर निकल गए हैं, तो कहा कि चलो इनको आग में डालते हैं। तो इतना सारा आग जो है वो, इतनी सारी आग जला। जब इब्राहिम को आग में डाला गया था ना, तो वो डरे नहीं, बल्कि उनकी जबान पर जो है वो अल्लाह ही के कलाम जो है वो थे। और जब उनको आग में डाला गया, जिब्राइल अमीन हाजिर हुए। उन्होंने कहा कि मैं कुछ हेल्प करूं? तो उन्होंने क्या कहा होगा? दुआ की कि मेरी हेल्प करो। नहीं, उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, कि मेरे लिए अल्लाह काफी है जो बेहतरीन कारसाज है। मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है। मुझे किससे उम्मीद है? अल्लाह से। तो देखिए फिर अल्लाह ने उनको मायूस नहीं किया। देखिए आग का काम क्या है? जलाना। अब आपको यहाँ पता है आग है, आप वहाँ पर आओगे नहीं, क्योंकि देखिए ये नेचुरल है कि आग से डर लगता है। ठीक है, क्योंकि बंदा जो है वो आग में जल जाएगा। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम डरे नहीं, अल्लाह पर भरोसा किया कि मेरा रब मेरे साथ है। अब जैसे ही उनको आग में फेंका गया, अल्लाह ने जो है वो हुक्म दिया कि ए आग, तू इब्राहिम के लिए ठंडी और सलामती वाली बन जा। तो आग जो है वो क्या बन गई? गुलजार बन गई, ठंडी बन गई। ठीक है, अब कितने दिन इसमें रहे? आप देखिए, इससे ये पता चलता है कि अल्लाह अगर साथ है तो आग भी ठंडी हो सकती है, वरना आग का काम क्या है? जलाना। लेकिन जब आप अल्लाह पर भरोसा करोगे और आग में भी कूद गए अल्लाह के लिए, तो अल्लाह, देखिए आग जला नहीं सकती अगर अल्लाह ने जलाने की ताकत आग में नहीं, बल्कि किससे है? अल्लाह के हुक्म से है। आप कितना ही पानी पी लो, प्यास नहीं बुझेगी जब तक के अल्लाह
न चाहे। तो पता क्या चला कि प्यास बुझाने की सलाहियत पानी में नहीं है, बल्कि किसमें है? अल्लाह की हुक्म से है। अदरवाइज आप पीते रहो, आपकी प्यास नहीं बुझेगी जब अल्लाह ने कहा। तो याद रखना है कि जिंदगी में अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना, अल्लाह पर तवक्कुल करना है, जैसे इब्राहिम ने किया। अब जो है वो इब्राहिम को हुक्म हुआ हिजरत करी, वहां से भी निकाल दिया गया। अब जो है वो एक छोटे बेटे उनको पैदा हुए, हजरत इस्माइल अलैहि। ठीक है, पता है ना, हजरत इस्माइल का नाम सुना है। लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपने इस बेटे को वीरान बस्ती में छोड़ दिया। छोटा बेटा, बीवी और मक्का की वीरान वादी। उस वक्त मक्का में कुछ नहीं था, पानी भी नहीं था, बैतुल्ला भी नहीं था, और छोड़ दिया किसके हुक्म पर? पता है? अल्लाह के। तो बीवी दौड़ी हजरत हाजरा कि हमें यहाँ किसके भरोसे छोड़कर जा रहे हो, अकेले क्या करेंगे? इब्राहिम ने कुछ जवाब दिया, दोबारा तीसरी बार। अब हजरत हाजरा समझ गई, उन्होंने कहा ये अल्लाह का हुक्म है। तो हजरत इब्राहिम ने कहा था। अब हाजरा ने भी क्या कहा पता है? ये नहीं कहा कि हम यहाँ पर करेंगे क्या अकेले, बल्कि उन्होंने कहा तो फिर आप जाइए, अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। तो देखिए, हमें भी कैसा यकीन करना है? हाजरा जैसा, कि अल्लाह का हुक्म है तो मैं अकेले रह लूंगी। ठीक है, अल्लाह के फैसलों पर कभी भी शक नहीं करना। अब वो सफा, अब पानी खत्म हो गया, इस्माइल छोटे हैं, पानी के लिए रो रहे हैं। ये सफा और मरवा पहाड़ पर दौड़ी पानी की तलाश में। आज भी जब हज करने के लिए जाते हैं तो सफा और मरवा पर दौड़ते हैं ना। क्यों दौड़ते हैं पता है? क्योंकि पानी तो साथ में होता है। लेकिन क्यों दौड़ते हैं? क्योंकि माँ हाजरा दौड़ी थी। तो अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों की जो उन्होंने जो किया है ना, उसकी यादगिरी बनाता है। ठीक है, उसके लिए आज हम भी दौड़ रहे हैं। ये किसकी सुन्नत थी? माँ हाजरा की। वो दौड़ी तो अल्लाह कहता है कि अब तुम्हें भी दौड़ना है। ठीक है, अब उनकी हजरत इस्माइल ने रोए, उनकी बरकत से ज़मज़म का पानी निकला। माँ हाजरा ने इसको कुएं की शक्ल दे दी तो ये पानी रुक गया। इसी पानी को हुक्म दिया ज़मज़म, यानी कि ठहर जा, और कुआं बना दिया। तो आज भी ज़मज़म का कुआं है। अब बच्चा बड़ा हुआ तो फिर अल्लाह का और इम्तिहान कि अब उस बच्चे को जो है वो क्या करना है? ज़बह करना। अब सोचे कि 99 बरस का एक बाप जो बूढ़ा हो चुका है, अपने छोटे से बेटे को देख देख कर जी रहा है कि मेरा बच्चा, मेरा बुढ़ापे का सहारा, मेरे जो है वो इस मिशन का सारे रिसालत के अलम बता। उस बच्चे को देख देख कर वो बाप जी रहा था। लेकिन उसी के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया ज़बह करो। याद रखना कि अल्लाह आपको हमेशा आपकी पसंद की चीज से आजमाएगा। ठीक है, अब जो चीज आपको पसंद नहीं है उससे अल्लाह नहीं आजमाएगा। किससे आजमाएगा? अब बाप ने भी रेडी हो गए, बेटा भी रेडी हो गया कि ए बाप आप कर गुजरिए, मुझे आप सबर वालों में से पाओगे। तो जैसे ही हजरत इब्राहिम ने छुरी ली और इस्माइल की गर्दन पर चलाना चाहिए, अल्लाह ने इस्माइल को बचा दिया और किसको बेच दिया? जन्नती मेंढा। ठीक है, तो इससे ये भी सबक मिलता है अल्लाह आजमाएगा, और जब आप अल्लाह की मर्जी के मुताबिक करोगे तो अल्लाह आपको मायूस नहीं करेगा। देखिए, इब्राहिम आग में कूदे, बेटे को ज़बह किया। बैक ऑफ द माइंड सोच क्या थी पता है? क्या सोच थी? कि अल्लाह अपने बंदों को, जिसका तवक्कुल अल्लाह पर होता है, उसको कभी लाचार, बेबस, मायूस नहीं छोड़ता। ये सोच होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए, ईद उल अज़हा मनाते हैं, वो इसलिए मनाते हैं। तो ईद उल अज़हा पर सिर्फ बकरा कुर्बान नहीं करना, बल्कि क्या कुर्बान करना है? गलत अकीदे को, गलत सोच को, गलत तरीका जो अल्लाह का है कि ये नहीं करना और आप कर रहे हो, अपनी जिद को, इस जमाने की बेहयाई को, ठीक है, गलत सोच को कुर्बान करना है। ये है असल में कुर्बानी। फिर आखिरी हुक्म आया कि मेरे घर को बनाओ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की। एक्चुअल में खाना काबा की तामीर सबसे पहले जो है वो आदम अलैहिस्सलाम ने की थी, लेकिन अब कौमे नूह का जो तूफान आया उसमें वो काबा जो है वो ढल गया था। तो फिर जो है वो इब्राहिम ने और इस्माइल ने मिलकर जो है वो खाना काबा की जो है क्या की, फिर से तामीर की। चलो आगे आइए। ये नेक्स्ट रसूल है हजरत लूत अलैहिस्सलाम। ठीक है, ये इब्राहिम के भतीजे थे। इन्होंने शुरुआत में ही इब्राहिम पर ईमान ले आए थे। अब इनका जो इलाका था ना बहुत हरा भरा था,
हरा भरा था, नदियां थी, तो यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा आते थे। तो अब जो है वो शैतान ने इनको वसवसा डाला कि ये लोग बहुत ज्यादा आते हैं, तो आप इनको ऐसे करो, आप चाहते हो ना कि यहाँ लोग ना आए, तो शैतान ने उनको क्या सिखाया पता है कि देखिए नॉर्मली आप छोटे हो, लेकिन अब चूंकि मुझे ये एक्सप्लेन करना पड़ रहा है तो मैं फिर भी कर रही हूँ कि नॉर्मली अल्लाह ने मर्द और औरत से बनाया है, उनके जरिए से नस्लें जो है वो क्या होती हैं, आगे बढ़ती है। ठीक है, मर्द और औरत से नस्ल आगे बढ़ती है, लेकिन शैतान ने उनको सिखाया कि तुम अपनी ख्वाहिशों को औरत के बदले किससे पूरा करो, मर्द से। देखिए आपने LGBTQ का नाम सुना है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, LGBTQ आज का सबसे बड़ा फितना है। इसमें देखिए लेस्बियन, LG, गे, ठीक है, बी, बायोसेक्सुअल, इस तरह के वो अल्फाज हैं। तो मैं आपको जो इससे ताल्लुक रखता है वो बताऊं कि गे कहते हैं मर्द का औरत को छोड़कर मर्द से ताल्लुक बनाना, दो मर्दों का आपस में रिश्ता बनाना, इसको कहते हैं गे। और आजकल इतना बड़ा फितना है कि लोग चाहते हैं कि ऐसे रिश्तों को जो है वो एक्सेप्ट किया जाए। और आपको ये पता होना चाहिए कि आजकल मर्द से शादी कर रहा है। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई है, किस नबी से, हजरत, ये शैतान ने सिखाया था। अब ये लोग ये करते थे, लूत ने उन्हें मना किया, नहीं माने, तो इन पर अजाब आया कि उन पर जो है वो क्या हुई, पत्थरों की बारिश हुई और अल्लाह ने उनको हलाक कर दिया। ठीक है, तो देखिए आज जब हमारी सोसाइटी में भी ये गुनाह हो रहा है तो हमारे साथ भी क्या होना चाहिए, पत्थरों की बारिश बरसे। लेकिन हम चूंकि आखिरी नबी की उम्मत है तो हम पर ये मामला नहीं होने वाला, बल्कि अल्लाह हमें औरों के जरिए हलाक करा है। आज हम पर जो है जालिम हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो हमें कुचलते हैं। ठीक है, अब आइए आगे। ये कुरान का एक खूबसूरत तरीन जो है वाक़या है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। एक पूरी सूरा है कुरान में, सूरा नंबर 12, सूरे यूसुफ। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम, आगे आइए इस तरफ, यूसुफ अलैहिस्सलाम के 12 भाई हुए और यूसुफ के जो बाप है उनका नाम है याकूब अलैहिस्सलाम, वो भी नबी। ठीक है, देखिए इब्राहिम के एक बेटे इस्माइल, दूसरे बेटे थे इसहाक, वो भी नबी थे। इसहाक, देखिए इब्राहिम नबी, उनके बेटे इसहाक नबी, इसहाक के बेटे थे याकूब अलैहिस्सलाम, वो भी नबी, और याकूब के बेटे थे तो ये भी नबी। तो मैंने एक सवाल पूछा था सबसे कि कौन से नबी हैं जो खुद भी नबी, उनके बाप नबी, दादा नबी, परदादा नबी, तो उसका जवाब क्या आएगा, यूसुफ अलैहिस्सलाम। अब देखिए उनके भाई जो है उनसे बहुत हसद करते थे, जेलस। तो उन्होंने क्या किया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले ख्वाब देखा कि एक चांद, सूरज और 11 तारे उनको सजदा करते हैं। अब बाप समझ गए कि ये कुछ अल्लाह मेरे बेटे के साथ बड़ा करने वाला है, तो बाप ने कहा कि अपना ये ख्वाब अपने भाइयों को मत सुनाना वरना वो तुमसे हसद करेंगे। इससे ये भी पता चलता है कि अच्छा ख्वाब किसी को नहीं सुनाना, ठीक है, और बुरा ख्वाब आए तो डरना नहीं है, औज़ु बिल्लाह पढ़ के 3 बार स्पिट इस तरह करना है, डरना नहीं है। बुरा ख्वाब शैतान की तरफ होता है, इससे कुछ नहीं होता। ठीक है, अब भाइयों ने क्या किया, यूसुफ को जो है वो कुएं में फेंक दिया। ठीक है, और यहाँ से कुछ लोग गुजरे, उन्होंने कुएं में से यूसुफ को निकाला और अपने साथ ले गए और मिस्र के बाजार में यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेचा गया। देखिए अभी 8 या 10 साल के बच्चे हैं, कहाँ अपने बाप के साथ थे, लेकिन कुछ दिन अंधेरे कुएं में है और फिर जो है वो मिस्र के बाजार में बेचे गए। ये मैं किसकी दास्तान सुना रही हूँ, एक नबी की, यूसुफ की। तो हमारी जिंदगियों में परेशानियां आए तो हमें भी घबराना नहीं है। फिर अजीज मिस्र के घर में ये रह रही है, उसकी वाइफ ने आपको फिसलाने की कोशिश की, ठीक है, आप पर इल्जाम लगाया, आपको जो है वो जेल में डाला, जेल में कई साल रहे। फिर एक बादशाह को अजीब ख्वाब आया, उस मिस्र के बादशाह को, उसकी ताबीर हजरत यूसुफ ने की। बादशाह आपसे इम्प्रेस हुआ, आप देखिए उसने भी देखा था कि 7 जो है वो मोटी गाय और 7 दुबली गाय, तो मोटी गाय दुबली गाय को खा रही है और एक ग्रीनरी और एक सूखी फसल देखी है।
अब उसने कहा ये ताबीर क्या है भाई, अजीब है। तो यूसुफ ने उसकी ताबीर की और तरीका भी बताया कि 7 साल अच्छे आएंगे और 7 साल कहत आएगा, उसमें क्या करना है। बादशाह खुश हुआ और बादशाह ने जो है वो अपना जो है वो ट्रेजर उस पे सौंप दिया कि मिस्र के खजानों के मालिक अब से आप हो और आपको जो है वो ये सब देखना है। तो देखिए अल्लाह ने जो जो चीज आपसे ले ली थी वो आपको लौटाई। आपके भाई वहां पर आपसे अनाज मांगने आए, तब आपने कहा कि मैं यूसुफ। अब वो डर गए कि अब तो आप जो है वो बड़े ओहदे पर हैं, हमें तो आप सजा देंगे क्योंकि हमने आपको जो है कुएं में डाला था। लेकिन पता है यूसुफ ने क्या उनको जवाब दिया कि आज तुम पर कोई मलामत नहीं, यानी उन्होंने अपने भाइयों को क्या कर दिया, माफ कर दिया। तो हमें भी जिंदगी में जो है वो क्या करना है, लोगों को माफ करके आगे बढ़ना है। तो अल्लाह पर भरोसा किया, सब कुछ जीत गया, लेकिन जो है वो सब कुछ मिल गया। भाइयों ने हसद की तो उनको कुछ भी मिला नहीं मिला, ठीक है। तो हसद कभी भी नहीं करनी एक दूसरे को। अब नेक्स्ट नबी है नाम पढ़िए, क्या है इन नबी का नाम, शोएब अलैहिस्सलाम। देखिए इनकी कौम क्या करती थी पता है, दरख्त की पूजा करती थी। और दूसरी गलती क्या थी पता है, कि जो हम चीजें खरीदते हैं उसका मेजरमेंट करते हैं ना, उसमें वो क्या करते थे कि कम तोलते थे। यानी कि आपने 100 रुपए की सब्जी ली तो वो कितने की देते थे पता है, 50 की, 50 खुद खा लेते। तो अल्लाह ने उनको शोएब अलैहिस्सलाम भेजे मदियन की तरफ। ये कौम जो थी कहाँ थी, मदियन की तरफ। रसूल ने उन्हें समझाया कि भैया अच्छी बात नहीं, तुम जो है वो कम क्यों तोड़ते हो, लेकिन कौम नहीं मानी, दरख्त की पूजा कर रही है। उन पर भी कई तरह के अज़ाब आए जिनका कुरान में जिक्र है। एक तो जलजला आएगा, सब तबाह हो गए। और क्या किया अल्लाह ने उन पर गर्मी मुसल्लत कर दी। इतनी गर्मी लगी कि लोग परेशान हो गए, तय खाने में चले गए लेकिन गर्मी नहीं हुई, मिट्टी। फिर अचानक से एक बादल आया तो लोग समझे कि अब बारिश होगी, तो सारे लोग बादल के नीचे जमा हो गए। लेकिन क्या किया अल्लाह ने, उस बादल में से क्या बरसे, आग के शोले, और पूरी कौम तबाह हो गई। अब देखिए ये कौन से नबी का मॉडल है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। कुरान में सबसे ज्यादा जिक्र जिस नबी का है वो कौन है, और आपकी कौम को कहते हैं बनी इसराइल। क्या कहते हैं, देखिए अब मूसा के जमाने का जो बादशाह था, मिस्र में आप पैदा हुए थे, मिस्र के जो बादशाह है उसे कहते हैं फिरौन, ठीक है। अब फिरौन ने एक ख्वाब देखा कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो उसकी तख्त को जो है वो उलट देगा। अब उसको डर लगा तो उसने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो भी बच्चे पैदा हो उसको क्या कर देना है, कत्ल कर देना। लेकिन अल्लाह ने तो चूंकि जो लिख रखा था, हजरत मूसा पैदा हुए और अल्लाह ने उनकी माँ को हुक्म दिया कि फिरौन उसको कत्ल ना कर दे, इस वजह से आप दरिया में उसको बहा दो। तो मूसा अलैहिस्सलाम को बचपन में उनकी माँ ने टोकरी में रखकर नाइल नदी, ठीक है, उसमें बहा दिया। अब ये बहते बहते फिरौन के ही दरबार पर पहुंचे। अब देखिए अल्लाह अगर साथ हो ना कोई कुछ नहीं कर सकता। फिरौन आपको मारना चाहता था हर बच्चों को, लेकिन अल्लाह जिसे बचाना चाहे उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। फिरौन की बीवी बड़ी नेक थी, उनका नाम है हजरत आसिया। उन्होंने आपको देखा तो आपको बहुत ही मोहब्बत आई, उनकी कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने हजरत आसिया ने फिरौन से कहा कि प्लीज इस बच्चे को मत मारो, हो सकता है ये मेरी आंखों की ठंडक बने। तो आपकी परवरिश फिर कहाँ हुई है, फिरौन के दरबार में। कितनी देखिए ताज्जुब की बात है कि फिरौन मारना चाहता था, लेकिन अल्लाह ने उसी के जो है वो घर में मूसा को पाला। इससे पता चलता है नफे और नुकसान का मालिक कौन है, अल्लाह। अब नेक्स्ट देखिए, इनकी जवानी मदियन में गुजरी है, मदियन में ही आपने शादी की, ठीक है। और शोएब अलैहिस्सलाम जो है उनकी ही बेटी जो है वो थी हजरत सफूरा, उनसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी हुई। अब 10 साल वहां रहे। 10 सालों के बाद जब वापस मिस्र आ रहे हैं तो रास्ते में कोहे तूर पर जो है वादी सीना में एक दरख्त में से चिंगारी निकली और आवाज आया, ए मूसा मैं तुम्हारा रब हूँ, यानी कि अल्लाह ने वहां पर आपसे बात की। तो देखिए मूसा अलैहिस्सलाम इकलौते ऐसे नबी हैं जिनसे अल्लाह ने बात की है, इसलिए आपको कहा जाता है कलामुल्लाह। क्या कहा जाता है, देखिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने बात की है, लेकिन वो दुनिया पर नहीं की, कहाँ की है, मेराज पर।
ठीक है, जब गए थे। दुनिया पर बात सिर्फ किस नबी से की है? अब अल्लाह ने आपको नबी बनाया, आपको उस वक्त दो मौजिज़े, उनके हाथ में एक असा था, कहा इस असे को मारो तो अजगर बन गया, और दूसरा कहा अपने बगल में हाथ डालो, जैसे हाथ डाला बाहर निकला तो चमकता हुआ बन गया, और कहा अब ये दो मौजिज़े लेके जाओ फिरौन के पास, उसको कहो कि वो बहुत जुल्म कर रहा है, ना करे। अब ये यहाँ पर आए हैं। अब जाहिर है फिरौन ने मानना था, नहीं मानना था, तो फिरौन ने तो कहा आप तो जादू कर रहे हो, तो उसने जादूगरों के साथ आपका मुकाबला करवाया। तो आपका जो अजदा था वो तमाम जादूगरों के साथ वो हार गया। जादूगर समझ गए ये जादू नहीं है, इसको अल्लाह की तरफ से, तो वो जादूगर ईमान ले आए, लेकिन फिरौन नहीं लाया। फिर मूसा को अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपनी कौम को लेकर निकल जाइए मिस्र से। अब मूसा जो है वो निकले हैं, पीछे फिरौन को पता चला कि भाई मूसा तो अपनी कौम को लेकर निकले हैं, तो पीछे पीछे वो भी आया, आगे मूसा और उसके साथी, और पीछे फिरौन और इतना बड़ा लश्कर। अब पहुंचे तो यहाँ पर तो दरिया आ गया, आगे दरिया, पीछे कौन है? आगे मौत, पीछे भी मौत। अब कौम के लोग डर गए, उन्होंने तौरात में आता है कि हजरत मूसा का गिरेबान पकड़ लिया और कहा है मूसा हमें यहाँ पर मरवाने के लिए लाए हो, आगे मौत पीछे मौत, इससे अच्छा तो हम मिस्र में गुलाम थे लेकिन जिंदगी तो थी। तो आपको पता है मूसा ने क्या जवाब दिया? मूसा ने कहा मेरा अल्लाह रास्ता निकालेगा। अब बताइए यहाँ पर कोई रास्ता आपको दिख रहा है? आगे क्या है? पानी, पीछे फिरौन, फिर भी अल्लाह पर भरोसा कि यहाँ पर भी मौत, वहाँ पर भी मौत, वहाँ पर भी कहा कि मेरा अल्लाह रास्ता निकालेगा। अब देखिए अल्लाह अपने बंदों के यकीन की नाज रखता है। अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया, मूसा अपना असा दरिया में डालो। दरिया पे जैसे मारा, दरिया क्या हो गया? दरिया में रास्ते बन गए, दरिया रुक गया और मूसा और उनकी कौम निकल गए और फिरौन और उसका लश्कर इसमें डूब गया। तो पता चला कि अल्लाह अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता। तो हमें इब्राहिम जैसा तवक्कुल, मूसा जैसा तवक्कुल पैदा करना है, ठीक है। फिर आगे भी बहुत है कि अल्लाह ने तौरात, 4 आसमानी किताबें हैं, उनमें से एक है तौरात जो अल्लाह ने हजरत मूसा को अता की, ठीक है। अब ये भी एक चैप्टर है हजरत मूसा और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का, ठीक है। अब इसके मुख्तलिफ वाक़या है कि हजरत खिजर से आपकी मुलाकात हुई, अब आप दोनों एक सफर पर निकले हैं, ठीक है। तो हजरत मूसा ने जो है वो खिजर से कहा कि मुझे आपसे कुछ देखिए इसकी शुरुआत कुरान में जो हो रही है, सूरह कहफ में ये जिक्र जो आया है, आयत 62 से लेकर आयत 82 तक जो है वो ये जिक्र आया है, ठीक है। सूरह कहफ 18 पारे में है, सॉरी 18 नंबर की सूरा है, ठीक है। अब इसमें शुरुआत इस तरह होती है कि मूसा अपनी कौम को नसीहत कर रहे थे। एक शख्स ने पूछा कि सबसे ज्यादा इल्म वाला कौन है? तो मूसा ने कहा मैं। बात गलत थी या सच थी? सच थी, नबी है, सबसे ज्यादा इल्म वाले आप थे, लेकिन अल्लाह को ये पसंद नहीं आया। क्यों नहीं आया पसंद? क्योंकि उनको ये हर चीज का हमें कनेक्शन किसके साथ जोड़ना है? अल्लाह के साथ। अल्लाह ने कहा कि ए मूसा मेरा एक और बंदा है, उसको मैंने वो इल्म अता किया है जो तुझे नहीं दिया। तो मूसा ने कहा मुझे उसको देखना है। अल्लाह ने कहा जाओ उससे मिलो। अब ये है वो हजरत खिजर अलैहिस्सलाम। अब हजरत खिजर से कहा मुझे आपके साथ रखिए। हजरत खिजर ने कहा कि आप मेरे साथ एक शर्त पर रह सकते हो कि मैं कुछ भी करूं आपको सवाल नहीं पूछना, सवाल पूछोगे तो मेरे साथ नहीं रह सकोगे। अब ये निकले हैं तो सबसे पहले एक दरिया पर गए। अब दरिया पर जब गए तो हजरत खिजर ने जो है वो क्या किया, एक जो कश्ती थी उसका एक लकड़ा जो है वो निकाल दिया, कश्ती को तोड़ दिया। तो हजरत मूसा गुस्सा हो गए कि तुमने ये क्या किया, ये गरीब बच्चों की जो है वो कश्ती है, तुम आप उसको तोड़ क्यों रहे हो? तो हजरत खिजर ने कहा मैंने मना किया था ना, सवाल नहीं पूछना, अब आप जाओ। तो उन्होंने कहा नहीं मैं अब ध्यान रखूंगा, बात का नहीं पूछूंगा। अब एक बस्ती में गए तो बच्चे खेल रहे थे, तो हजरत खिजर ने क्या किया, एक बच्चे को जो है वो क्या कर दिया, कत्ल कर दिया। अब मूसा गुस्से हो गए कि खिजर तुमने ये क्या किया, बच्चे को कत्ल कर दिया, ये तो बहुत बुरी बात है। खिजर ने फिर कहा देखो मैंने मना किया था ना सवाल नहीं पूछना, तो तुमने फिर भी पूछा ना, अब नहीं। तो अब मूसा ने कहा नहीं आखिरी बार, अब अगर पूछूं तो आप बेशक मेरे साथ जो है वो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब वो आगे निकले तो एक गांव में गए कि देखा कि गांव वाले ना किसी ने आपको खाना पानी ना पूछा नहीं। तो हजरत मूसा को गुस्सा आया कि ये गांव वाले कैसे हैं, कोई जो है वो हमारी जो है वो कोई वेलकम नहीं कर रहा।
अब वो देखते हैं कि एक दीवार टूट रही थी। यहाँ पर आप यहाँ पर देख, एक दीवार टूट रही थी तो हजरत खिजर ने जो है वो शहनाज में खिजर ने जो है वो दीवार को जो है वो हाथ लगाकर ठीक कर दिया। तो मूसा ने कहा कि कम से कम आप इसकी उजरत ले लें। अब हजरत खिजर ने कहा नहीं, मेरा और आपका साथ यहीं तक था, आप बार बार सवाल पूछे, हम जो है वो अब आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो अब हजरत खिजर ने कहा कि मैं आपको वो चीजें बताता हूँ जिसका इल्म आपको नहीं है, मुझे है। देखो अब ये है कि मूसा ने ये पता है कश्ती क्यों तोड़ी थी, इसका जिक्र हमें ये है कि आगे एक बादशाह था, वो क्या करता था कि जो अच्छी कश्तियां होती थी ना उसको छीन लेता था, ठीक है। तो हजरत मूसा ने खिजर ने उस कश्ती को इसलिए तोड़ा ताकि वो बादशाह देखे ये तो कश्ती टूटी हुई है तो उसको छोड़ दे। अगर देखे लकड़ा जो निकाला वो तो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन कश्ती छिन जाए तो मिलेगी बाद में। तो देखिए ये इसने दरअसल किसका फायदा था, उस बच्चों का ही फायदा था ना जिसकी कश्ती थी। तो यानी कि हमारी जिंदगी में ऐसे वाकयात होते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते, लेकिन उनमें हमें क्या करना है, अल्लाह पर भरोसा करना है, क्योंकि उसमें कुछ न कुछ अल्लाह की हिकमत होती है जो हमें नजर नहीं आती लेकिन अल्लाह को पता होता है। तो पहला लेसन कि अल्लाह के फैसलों पर शक नहीं करना। अब दूसरी बात कि जो उन्होंने बच्चे को कत्ल किया था वो इस वजह से कि उसमें हदीस में अल्फाज है कि वो बच्चा बड़ा होकर काफिर बनने वाला था और उसके माँ बाप नेक थे, तो उसकी मोहब्बत में उसके माँ बाप भी काफिर बन जाते। अब ये अच्छा होता नहीं होता ना, इसलिए हजरत खिजर ने इसको कत्ल कर दिया। फिर अल्लाह ने तो उनको और भी बेटा देना था। ये सेकंड चीज। और तीसरी चीज जो थी कि ये जो दीवार जो है वो गिर रही थी उसके नीचे खजाना था। अब वो खजाना अगर मिल जाता, वो यतीम बच्चों का था, तो गांव वाले ये छीन लेते क्योंकि बच्चे छोटे थे। तो हजरत खिजर ने इसलिए इसको दुरुस्त कर दिया कि बच्चे जब बड़े हो अपना खजाना निकाल ले, ठीक है। तो ये वो तीन चीजें थी, यानी कि जिंदगी में कुछ दिन ऐसे आएंगे जब आपको अच्छा नहीं लगेगा। बाज़ों का एग्जाम में फेल हो जाती है तो गुस्सा भी आता है, हाँ आना चाहिए कि भाई फेल नहीं होना, लेकिन उसको इतना अपने ऊपर हावी नहीं कर लेना। देखिए कितने ऐसे बच्चे हैं कि जो 10th में फेल हो गए, 12th में फेल हो गए, तो अपनी जिंदगियां खत्म कर दे रहे हैं। देखिए जिंदगी जो है वो इस तरह से खत्म नहीं करनी। एक मोमिन होता है वो कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता, बल्कि उठ कर होना है। अरे इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं अगले साल और मेहनत करूंगी, अल्लाह पर क्या करना है, लेकिन पहले पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करके फिर पूरा अल्लाह पर भरोसा, ठीक है। आप कौन से नबी है पढ़िए, यूनुस अलैहिस्सलाम। अब देखिए यूनुस अलैहिस्सलाम को एक बस्ती की तरफ भेजा गया था, वो थी नैनवा। कौन सी बस्ती, अब आपने अपनी कौम को बड़ा समझाया, वो भी नहीं मानी। तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा कि 3 दिन रह लो मजे से, तुम पर अजाब आएगा, ठीक है। कितने दिन कहा, 3 दिन। अब तुमको ऐसे बोल के निकल गए। अब कौम ने देखा तीसरा दिन है कि अब अजाब आने वाला है और यूनुस चले गए, वो डर गए कि लगता है अजाब आ जाएगा। तो कौम ने क्या किया पता है, तौबा कर ली। अब तौबा कर ले तो अल्लाह क्या करता है, तो अल्लाह ने उनको माफ कर दिया। और अभी तक की ये पहली कौम है जिस पर अजाब आने वाला था, लेकिन उन्होंने माफी मांगी तो अल्लाह ने क्या कर दिया, माफ कर दिया। देखिए इतनी सारी कौमें देखिए हलाक हुई है ना, लेकिन ये नहीं होती कि ये इन्होंने माफी मांगी। और इसकी एक वजह ये थी कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम उस बस्ती को छोड़कर निकल गए, जबकि अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया। तो नबी से भी चूक हो गई। तो इसकी वजह से देखिए अल्लाह ने यूनुस के साथ क्या किया, यूनुस एक कश्ती पर सवार हो गए, तो कश्ती दरिया में जो है वो हिलने लगी। लोगों ने कहा कुछ सामान फेंक दे, वजन कम हो जाएगा तो मस्ती स्टेबल हो जाए, लेकिन फिर भी कश्ती हिल रही है। अब उन्होंने कहा कि हम चिट्ठियां डालते हैं, जिसका नाम निकलेगा उसको समंदर में फेंक देंगे। तो किसका नाम निकला पता है, यूनुस अलैहिस्सलाम। अब लोग चौंक गए कि ये तो बड़े नेक है, इनको हम कैसे फेंक सकते हैं। फिर से चिट्ठी डाली, यूनुस का नाम निकला। तीसरी बार चिट्ठी डाली, यूनुस का नाम निकला। अब वो समझ गए कि अल्लाह चाहता है यूनुस को फेंक दिया जाए। तो यूनुस को कश्ती में से फेंक दिया गया। एक बड़ी सी बैल मछली आई, वो आपको निकल गई। हजरत यूनुस समझे मैं तो बहुत हो गया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मछली के पेट में वो जो है वो और हाथ पैर हिल रहे हैं, वो समझ गए कि मैं जिंदा हूँ। अब उन्होंने वहां पर तस्वीर सुनी, तो उन्होंने मछली के पेट में ये दुआ पढ़ी। पढ़िए ये कौन सी दुआ है, इसको
को क्या कहते हैं? आयत करीमा। अब इसका मतलब पता है आपको? इतनी बार पढ़े हैं लेकिन मतलब नहीं पता। ये दुआ है कि ए अल्लाह, मुझे पता है ये मैं मछली के पेट में आया हूँ तो मैं ही जालिम हूँ, बल्कि तू तो पाक है कि तू गलती करे, लेकिन मुझसे गलती हो गई है तो तू क्या कर दे, मुझे माफ कर दे। तो वो हर वक्त ये दुआ जो है वो करते रहे कि अल्लाह मैं ही जालिम हूँ। देखिए उस दुआ में एक तवक्कुल था कि ए अल्लाह, मछली का पेट है तो क्या हुआ, तेरे लिए कुछ नामुमकिन नहीं, तू चाहे तो मुझे मछली के पेट से भी जो है वो क्या कर सकता है, निकाल सकता है। देखिए कोई बंदा मछली के पेट से बाहर निकल सकता है, लेकिन अल्लाह चाहे तो सब कुछ हो सकता है। मछली ने आपको उगल दिया, दरिया किनारे आ गए, अल्लाह ने आपके लिए इंतजाम किया। आपकी स्किन मछली के पेट में रहने की वजह से गल गई थी, अल्लाह ने ये क्या है, लौकी, उसकी बेल जो है वो उगाई, आप वो खाते थे, और बकरी जो है आती थी उसका दूध पीते थे। इस तरह अल्लाह ने फिर आपको सेहत दी। ठीक है, अब ये जो है वो कुरान में जिनका जिक्र है ये आखिरी नबी ईसा अलैहिस्सलाम। ठीक है, ईसा अलैहिस्सलाम को तो सब नाम सुना ही होगा। देखिए आपके यहाँ पर मौजूदा को हमने एक्सप्लेन किया है। सबसे पहला मौजूदा है क्या है, पढ़िए। देखिए चमत्कारी जन्म जो है वो विलादत कैसे हुई, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के कुंवारी माँ मरियम के बतन से पैदा हुए, आपके वालिद नहीं थे। ठीक है, तो देखिए ये भी पता चलता है कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ठीक है, अब आपका लकब है कलीमतुल्लाह। क्या है लकब? क्यों पता है? क्योंकि आप अल्लाह के कलमाए कुन, अल्लाह का कहना हो जा और हो गए, इसलिए आपको कलीमतुल्लाह कहा। तो पहले तो आपका बर्थ ही मिरेकल है कि बाप नहीं है फिर भी पैदा हुए। फिर आप अब जाहिर है लोगों में हल्ला हो गया कि भाई ये मरियम ने कुछ गलत काम किया है, अदरवाइज बेटा कैसे होगा। तो अल्लाह ने मरियम को हुक्म दिया कि तुम्हें लोगों के सवालों का जवाब नहीं देना और बच्चे की तरफ इशारा करना है। उन्होंने बच्चे की तरफ इशारा कर दिया। अब लोगों ने कहा मरियम क्या ये छोटा बच्चा हमसे बात करेगा? तो अल्लाह ने जबान दी थी। आप जो है वो पालने में थे और लोगों से बात की कि मैं हूँ ईसा इब्ने मरियम, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। तो देखिए ये आपका मौजिज़ा है। फिर बस आपने कभी बात नहीं की, फिर जब आप बड़े हुए तब बात की है, तो ये मौजिज़ा था। फिर आप बड़े हुए तो आपको जो अल्लाह ने मौजिज़ा था कि एक तो ये है कि आप मिट्टी से परिंदों को बनाते थे और उसमें फूंक मारते थे तो वो जिंदा होकर उड़ जाते थे, ये मौजिज़ा। फिर आप जो है वो अंधों को रोशनी देते थे। ठीक है, और दूसरा आपका मौजिज़ा था कि जो कोड़ी था, जिसकी वो स्किन की बीमारी आती है ना, उसको आप ठीक कर देते थे और मुर्दों को जिंदा करते थे। तो हिस्ट्री में 4 मुर्दे बताए जाते हैं जिनको आपने क्या किया है, जिंदा किया है। तो और एक मौजिज़ा है कि आपके जो साथी थे ना, उन्होंने कहा हमें तो जन्नत से खाना चाहिए, तो अल्लाह ने उनके लिए जन्नत से खाना भेजा था। आपको पता है कुरान में एक सूरा है 5वें नंबर की, सूरे मायदा। मायदा का माना है, कोई किसी को पता है मायदा का माना क्या है? दस्तरखान, डाइनिंग टेबल। ये किसके लिए है? इस टॉपिक पर है, उसमें ये जिक्र है कि उनके लिए आसमान से खाना आया था। अब क्या हुआ पता है कि जो है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की लाइफ एकदम सिंपल, बहुत ही सिंपल। आपको पता है उनका कोई घर नहीं था, वो ऐसे ही बस झील के किनारे जो है वो गुजारा करते थे। आप कभी चप्पल भी, जूती भी पाँव में नहीं पहनते थे। आपको पता है पानी भी कभी आप प्याले में नहीं पीते थे, हाथ से पीते थे कि कहीं मुझे दुनिया की मोहब्बत न लग जाए। इतनी सादा जिंदगी। और आज आप देखिए हमारी जिंदगी, सोशल मीडिया के चक्कर में हर चीज लेटेस्ट चाहिए, हर चीज नई चाहिए, हर सेल्फी के लिए नए कपड़े, नए जूते, नया फोन, सब कुछ दुनिया को दिखाना है। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम कि प्याले से भी पानी नहीं पीना कि कहीं दुनिया की मोहब्बत ना हो जाए। ठीक है, अब देखिए उन्होंने लोगों को सुधारने की कोशिश की, लेकिन आपकी बात सिर्फ 12 लोगों ने मानी। कितने लोग? उन 12 को आपके हवारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब क्या हुआ पता है, ये लोगों ने ना बादशाह को क्या भक्ता, उसने आपने कत्ल की फतवा डाल दिया कि भाई ईसा इब्ने मरियम को ढूंढो और कत्ल कर दो, क्योंकि वो जो है वो गुनाह की पैदाइश है, उनकी माँ पर जो इल्जाम लगा है, तो इनको तो कत्ल कर देना चाहिए। अब क्या हुआ कि ईसा अलैहिस्सलाम एक गार्डन में थे, वहाँ पर एक घर था, उसमें आप बैठे थे और आपके जो 12 साथी थे वो पहरा दे रहे थे कि आपको कोई नुकसान न पहुंचे। अब ऐसे में क्या हुआ, एक साथी जो है ना 12 में से, वो उन दुश्मनों के साथ मिल गया
और उसने कहा कि मैं बताता हूँ कि ईसा इब्न मरियम छुपे कहाँ है, और मैं आपको वहां तक ले जाऊंगा, और मैं जब पुकारूं चिल्लाऊं तब आप आना और उनको कत्ल कर देना, ठीक है। देखो ऐसा प्लान बनाया। अब प्लान के मुताबिक हजरत ईसा एक मकान में है, अब वो साथी आया, ठीक है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो क्या देखता है पता है कि अल्लाह ने छत को फाड़ दिया, फरिश्ते आए और फरिश्ते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर उठा लिया, क्योंकि अल्लाह को तो पता था ना कि ये कत्ल करने आने वाले हैं। तो अल्लाह ने आपको हिफाजत कैसे की है कि मकान की छत फटी है और फरिश्ते आपको ऊपर उठा कर ले गए हैं। अब वो बंदा डर गया, वो देखता है कि ईसा तो फरिश्तों के साथ ऊपर जा रहा है, वो चिल्लाया ये क्या हो रहा है, तो वो उनको बोला था ना कि चिल्लाऊं तब आना। अब वो दौड़ कर आ गए, चलो मिल गए ईसा इब्न मरियम। अब अल्लाह ने क्या किया, उस हवारी को ईसा की शक्ल दी और वो समझे कि ये ईसा है, उन्होंने उसको पकड़ लिया, था वो हवारी, ठीक है। फिर उन्होंने जो ये कहते हैं ना ईसाई कि जीसस को स्लैब पर लटकाया गया था, तो वो ईसा अलैहिस्सलाम नहीं थे, बल्कि कौन था, ये हवारी था। अल्लाह ने ईसा को तो कहाँ उठा लिया है, जिंदा आसमानों पर, ठीक है, और वो सलीब चढ़ गया। अब ईसा अलैहिस्सलाम अभी भी अल्लाह की जन्नतों में है, लेकिन वापस दुनिया पर आएंगे। कब आएंगे पता है, जब दज्जाल आएगा। कयामत के पहले एक बड़ी निशानी है, दज्जाल आएगा। तो दज्जाल को खत्म करने के लिए जिस तरह अल्लाह ने उनको उठाया था, उसी तरह दमिश्क की एक वाइट मस्जिद है, उसके मीनारों पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरिश्तों के परों पर नीचे उतरेंगे। सुभान अल्लाह, वो क्या मंजर होगा, और आकर जो है वो दज्जाल का खात्मा करेंगे, ठीक है। अब ये जो है वो उज़ैर अलैहिस्सलाम, लेकिन इनका जिक्र, इनका नाम कुरान में नहीं आया, बल्कि इनका जिक्र जो है वो सूरे बकरा की आयत 259 में है, और नाम इनका हदीसों से पता चलता है। देखिए एक बार उनका गुजर एक ऐसी बस्ती से हुई, बहुत वीरान थी, तो ये यहाँ पर आराम करने के लिए बैठे। उनके साथ उनका गधा था, खजूर थी और अंगूर का रस था। अब उन्होंने दिल में ये सोचा कि अल्लाह ये वीरान बस्ती कब हरी भरी होगी, और वो सो गए। तो अल्लाह ने उनको मौत दी। कितने सालों के लिए मौत दी पता है, 100 साल। अब जब वो आए थे तब सुबह का वक्त था, अब 100 सालों तक वो सोए रहे। अल्लाह ने उनको दुनिया की नजर से छुपाए रखा। 100 सालों के बाद जब वो उठे हैं, तो अब वो उठे हैं, पास में खाना ऐसे ही पड़ा है, और गधा जो है वो क्या बन गया है, हड्डियां। अल्लाह ने उनको जिंदा किया। अल्लाह ने उनको पूछा कि तुम कितना अर्सा यहाँ पर रहे हो। उन्होंने कहा शाम से सुबह, क्योंकि ये जो है वो सोए थे, कब हुआ था, सुबह, और ये जब उठे हैं तब क्या वक्त था, शाम। तो उनको लगा कि मैं एक ही दिन हुआ है, हालांकि कितने साल हुए थे, 100 साल। तो अल्लाह ने कहा कि जरा अपने खाने को देखो कैसा ताजा है, और अपने गधे को देखो हड्डियां गल गई हैं। फिर अल्लाह ने उनकी नजरों के सामने उस गधी की हड्डियों से फिर से गधे को बनाया, और हजरत उज़ैर बोल उठे, और ये बस्ती भी अब आबाद थी, लोग रह रहे थे। वो समझ गए कि ए अल्लाह, इसी तरह तू मौत के बाद इंसान को फिर जिंदा करेगा, कयामत होगी, सवाल जवाब होंगे, और जन्नत और दोज़ख का फैसला होगा, ठीक है। ये है उज़ैर अलैहिस्सलाम। चलो अब देखिए, ये सारी स्टोरियां आपने सुनी, आपको बताना है किसका ताल्लुक किस चीज से है, ठीक है। मैं पूछूं ये क्या है, इसका ताल्लुक किस नबी से है, इसको क्लैप फॉर आवर। इसका ताल्लुक किस चीज से है, किस वाक़या से, नहीं मूसा नहीं, इब्राहिम, यस। इसका ताल्लुक फिरौन, और नहीं सिर्फ फिरौन नहीं बोलना, मूसा और फिरौन, ठीक है। इसका जिक्र जनाब को सालेह अलैहिस्सलाम, माशाअल्लाह, अल्लाह का खबर। इसका जिक्र सबसे आ गया। चलो हमें लास्ट पूछ लेते हैं, एक ही जवाब देगा। गलत 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 गलत, एनीवन गलत, और कोई, इसका ताल्लुक है हाबिल और काबिल, ठीक है। चलो आगे। अब देखिए, ये हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछे हैं,
सब लोग पेन ले लीजिए। अब आपको बताना है कि किस नबी की जिंदगी में आपको सबसे ज्यादा आप इम्प्रेस हुए, किस नबी की लाइफ देखकर आपके रोंगटे खड़े हो गए, कौन किसकी आपको जिंदगी सबसे अच्छी लगी। तो आपको इसके 1, 2, 3 जवाब देने। सब लोग एक एक करके चिट लगाए और यहाँ पर इनको दे रही हो, चिट्ठा देंगे, ठीक है। फटाफट पेन ले लीजिए। जिसको देना हो आंसर वो दे सकते हैं, बाकी नहीं देना वो चलेगा, ठीक है। किसी को देना है इधर आ जाओ, लाइन बनाओ, मेक अ लाइन। लाइन से प्लीज लाइन बना लीजिए। मैम लाइन बना, जल्दी दीजिए। चलो बेटा सिर्फ 2 ही लाइन बनानी है, ओके। जब तक आपका टर्न आता है क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लो, प्रिपेयर कर आंसर है। हमें यहाँ पता चलता है कल हो गया आपका। देखिए इस दीवार पर ये है दीवार है फिक्र इबरत कि हमें नबियों की जिंदगी से सीखने को क्या मिला। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि नबियों की जिंदगी से हमें कितनी बातें इंपॉर्टेंट बातें सीखने को मिलती है। वो कौन सी है, जोर से बोलिए। दूसरी, देखिए नबियों ने क्या किया है, सब्र किया, शुक्र किया, तवक्कुल किया और अल्लाह से क्या की, दुआ की। तो हमें भी हर हाल में अल्लाह से दुआ करनी है और कितने ही साल गुजर जाए, लेकिन ये नहीं सोचना कि मेरी तो दुआ ही कबूल नहीं हो रही। अल्लाह जब चाहे आपकी दुआ कबूल कर सकता है। तो लेकिन दुआ करना कभी भी नहीं छोड़ना। हो सकता है आपकी दुआ को पूरा होने में कुछ वक्त लगे, तो आपको अल्लाह पर क्या करना है, भरोसा करना है, सब्र करना है। पूरा हो जाए तो शुक्र करना है, ठीक है। चलो अब देखिए ये दीवार, ये सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दी, इसको हमने यहाँ पर जो है वो पोस्टर्स में भी बताया है, ताकि जिसको अगर यहाँ पर कोई समझ में बात ना आई हो तो ये इन चीज को जो है वो पढ़कर भी जो है वो समझ सकते हैं। तो ये देखिए आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों की जर्नी को हमने जो है वो शॉर्ट जो है वो पॉइंट्स में कवर किया है, ठीक है। अब देखिए ये 4 आसमानी किताबों का पोस्टर है। ये कुरान में 25 नबियों का जिक्र है, उनके नाम है। फिर ये जन्नत में जाने वाले जानवर जो नबियों के थे, जो आपने देखा, जैसे कि सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी, इस्माइल का दुम्बा, इस तरह का चार्ट है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं कि सबसे पहले गेहूं की खेती किसने की, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले गेहूं की खेती। सबसे पहले कलम से किसने लिखा, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले कलम। ठीक है, आज हम पेन से लिख रहे हैं ना, तो आपको पता है सबसे पहले लिखना किसने सिखाया, हजरत इदरीस ने। सबसे पहले चमड़े का जूता किसने बनाया, नूह ने। ये इस तरह की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तरह से एक छोटा सा जो है इंतजाम किया गया है। ये आपके लिए गिफ्ट है, ये जो है वो आपके लिए जो है वो थोड़ा सा कोई स्नैक्स है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो ये दुआ के पैम्पलेट्स हैं, आप सबको दिए जाएंगे। इसमें वो सारी दुआएं हैं जो इन नबियों ने अल्लाह से। तो जब भी कोई मुसीबत आए, परेशानी आए, तो हमें क्या करना है, मैंने कहा ना दुआ करना है, तो वो दुआएं वो इसमें है। ये पैम्पलेट्स भी आपको बांटे जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट। और देखिए यहाँ पर भी कुछ ऐसे चार्ट्स बनाए गए हैं, इनमें भी छोटी सी समरी जो है वो नबियों की दी गई है। जैसे कि आदम है तो नरम है, सारी चीजें वो बताई गई है। पहले आप ऐसे करिए, यहाँ पर अपना सजेशन दे दीजिए, फिर बाद में आपको जो है वो न्यास दी जाएगी, ठीक है। आपको ये एग्जीबिशन कैसा लगा, आगे आप हमारे साथ और जुड़ेंगे, आप हमसे क्या उम्मीद रखते हैं, आप क्या देखना चाहेंगे, इसका सजेशन आपको लिखकर इस बॉक्स में डालना है, ठीक है। आपको ये एग्जीबिशन कैसा लगा, सब लोग अपना अपना ओपिनियन दीजिएगा। अनाया गिव देम ऑल।
गाइस आगे आ जाओ जल्दी से, बहुत सारे फैंस हैं, अपना सजेशन जरूर डालें। कीरा थोड़ा आगे आ जाओ बेटा। आज जाने के लिए थोड़ा चाहिए। जिसका सजेशन हो जाए वो यहाँ पर आइएगा। प्रिया, हाउ इज योर एक्सपीरियंस? फटाफट लिखकर सजेशन बॉक्स में अपना सजेशन डालिएगा। यहाँ पे बहुत सबने मेहनत भी किया, बहुत अच्छा लगा। Okay, do you like the models? And about how many profits do you came to know about today? 25. 25. Which model do you like the most? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कौन से प्रॉफिट की स्टोरी आपको सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग लगी? May I know again? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत अच्छा था। ओके, आपको यहाँ पर सबसे अच्छा मॉडल कौन सा लगा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। ओके, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस। हाँ, ओके, आप आपके फेवरेट मॉडल के बारे में मुझे कुछ बता सकते हो? कौन सा स्टोरी आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा? यूनुस अलैहिस्सलाम। ओके, आप कुछ बता सकते हो एनी मिरेकल जो आपको अच्छा लगा या जो सरप्राइजिंग था आपके लिए? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में जिंदा रखा। ओके, थैंक यू। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? हमें इवेंट बहुत अच्छा लगा और हमें यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या सबसे ज्यादा अच्छा लगा और यहाँ हमें दीनी नॉलेज मिलती है। इवेंट बहुत अच्छा था। आज हमने आदम अलैहिस्सलाम के बाद जो कुछ सीखा मॉडल के थ्रू सीखे। सबसे पहले अल्लाह ने दुनिया में सबसे पहला कलम बनाया, फिर आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और आदम अलैहिस्सलाम को अकेलापन न लगी इसलिए माँ हवा को बनाया। फिर दुनिया में सबसे पहला कत्ल किसने किया और कैसे किया वो, और जन्नत के दरख्त के बारे में भी बात सीखने को मिला।